वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट में। आज BA 4th सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर था, जिसका पेपर कोड था EDU BA 202F। पेपर का नाम था अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आज इस पेपर का आंसर की देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सी है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक EL थारनाइट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैक्षिक मनोविज्ञान में सम्मिलित है। शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रयोग सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो पांचवा का सी हो जाएगा, धैर्यहीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिया में जो बालक को कक्षा में सजग पूर्व, ध्यानपूर्व तथा निर्णय क्षमता की योग्यता को बढ़ाता है, प्रदर्शन वृद्धि कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय में क्यों अधिकतर मानसिक रूप से बीमार बालक के सहायता लेने से मना करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कलंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस आयु वर्ष के मानसिक रूप से समस्त हो जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही ऑप्शन है ए, संज्ञात्मक, व्यवहारक तथा संज्ञात्मक कुशलक्षेम। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन है डी, दोनों चक्रीय प्रक्रिया है, बिना किसी के हस्तक्षेप नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विकास कौन सा सिद्धांत असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा है। असत्य हो जाएगा विकास संयोजक का परिणाम है। विकास संयोजक का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 11 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बालक नैतिक मूल्यों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका महत्वपूर्ण उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि विकास का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प बालक शारीरिक परिवर्तन संबंधित नहीं है? तो बालक संबंधित परिवर्तन नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी, अवधारणा हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बालक के मानसिक विकास कितने प्रतिशत तो हो चुका होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 85% हो चुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से क्यों संयोजक विकास के चरण नहीं है? संयोजक विकास के चरण नहीं है, वास्तविकता।
क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क की वास्तविक दशा के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। 17 का दशा के रूप में परिभाषित अस्थायी गुण, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास होता है, मानव विकास संपूर्ण जीवन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या एक बालक की संवेगिक विकास सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संवेगों का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या एक संवेग विकास का निहित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीव्र संयोगों, ऑप्शन नंबर सी, तीव्रता संयोगों को 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ रूप से जाना जाता है तथा इसके शारीरिक विकास पर इसका क्या संबंधित प्रभाव पड़ा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पीटर ग्रिथ या युपिस्थर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बालक के लंबाई संयोजन के ऋणात्मक वृद्धि से वर्णन करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि, सी, ऑप्शन 22 नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बालक की एक पैर पे 2-3 सेकंड के लिए संतुलन बनाए रखने की क्षमता आमतौर पे किस आयु के वर्ष पे होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 से 36 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास धैर्य से दशा के आगे बढ़ता है, विकास के लिए इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। इसका सिर पैर के ओर विकास कहा गया है, ऑप्शन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सभी वस्तुओं के अर्थ तथा उद्देश्य गहरी शिष्ट अभ्यास से शारीरिक शिक्षा के परिणाम से अंतर्गत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध, ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोरों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने के लिए कौन सा विज्ञानात्मक सत्य अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक और तीव्र शारीरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 है, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दृढ़ मानसिक अवस्था से संतुलन काफी नहीं है। इसका सही ऑप्शन रहेगा विश्वास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिपक्वता के अनुभव के कारण मनुष्य में होने वाले वो स्थायी गतिशील परिवर्तनों को क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक परिवर्तन। 28 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास कहाँ से प्रारंभ होती है। तो विकास प्रभु अवस्था से प्रसव पूर्व अवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही कथन नहीं है ए, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने मानव विकास के विभिन्न चरणों के विभाजित करने के प्रयास किया। तो उसका सही रूसो था। 31 नंबर का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
निम्नलिखित में से कौन सा केवल पर्यावरण प्रभावित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनोविज्ञान में कौन सा विचार इसे मन की विज्ञान के रूप में प्रभावित किया? इसका प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हो जाएगा। वृद्धि और विकास के किशोरावस्था किस वर्ग के अंतर्गत आती है? किस आयु के अंतर्गत आती है? तो इसका 12 से 18 हो जाएगा। ऑप्शन 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 का सी। विकास के क्वेश्चन नंबर 36 है, विकास से क्या तात्पर्य है? विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक का संयोगक परिदर्शन नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है बी जिज्ञासा। 37 का बी सही हो जाएगा जिज्ञासा। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा तथा भावना के बीच संबंध परिभाषित करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावना तथा संज्ञान दूसरों पर मिश्रित। 38 का डी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मन की विज्ञान अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भावना को। 39 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, छात्रों को संयोगात्मक समायोजन में किसे प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत निर्माण। तूफान तथा तनाव के तीव्र शारीरिक विकास की अपेक्षा करने वाले विकास में क्या है? तो वो किशोरावस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 का डी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता बनाम वातावरण के प्रभाव पर चल रही बहस का आमतौर पर किस प्रारूप से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवंशिकता बनाम मनोविज्ञान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्ति अनुवांशिकता के निर्माण पर्यावरण का उत्पादन है, यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा वुडवर्ड का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 43 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यह विश्वास है कि बच्चे के व्यवहार के पूर्वबलों तथा दंडों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस विचार के आधारित किस विकल्प निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारूप किया गया है? इसका 44 क्वेश्चन नंबर 44 का सी सही हो जाएगा, केवल पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शिक्षक है। ऑप्शन नंबर सी 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन है, बालकों संज्ञात्मक विकास का किसका परिणाम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसका सही है मानव व्यवहार का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, साइकोलॉजी शब्द का प्रवृत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा से हुई है। सॉरी, ये लैटिन नहीं, ग्रीक भाषा से हुई है। 48 का क्वेश्चन नंबर 48 का बी सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तमान समय मनोविज्ञान में वर्तमान समय में मनोविज्ञान
व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसका कथन है? इसका सही कथन हो जाएगा ई वाटसन। क्वेश्चन नंबर 50 का ये सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपका कितना क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे। इस नंबर पे 6386213829 पे आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं आंसर की बनाकर आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।